So in today's class, we are going to proceed with our chapter 8. The name of the chapter is motion. देखो, नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन. एक्चुअली यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है. तो क्लास 9 की फिजिक्स है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है. उसमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है आपका मोशन. ठीक है. सबसे पहले देखो ये समझना जरूरी है कि मैंने कहा फिजिक्स. तो फिजिक्स क्या होता है? अगर मैं बात करूँ फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with नेचुरल फिनोमिना. जो भी हम अपने आसपास नेचुरल फिनोमिना देखते हैं उसको लेके जो भी हम स्टडी करते हैं वो उसको क्या कहा जाता है? फिजिक्स. उसको क्या कहा जाता है? फिजिक्स. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद नेचुरल फिनोमिना. ठीक है. अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें दैट इज स्टेट. स्टेट का मतलब रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट. रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट. ठीक है. फिर हम कवर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज. फिर हम इसमें कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट. फिर हम इसमें कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी कंसेप्ट. देन we will cover what we will cover average speed, एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट. देखो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है. रिलेटेड का मतलब क्या है? एक सीक्वेंस में ही आपको सारी चीजें पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन स्टेट. अगर ये क्लियर होगा तभी आपको फिजिकल क्वांटिटीज, फिर इसके बाद ये समझना जरूरी है. फिर इससे कनेक्टेड आ जाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. फिर इससे कनेक्टेड है आपका स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड समझ में आएगा तो स्पीड से कनेक्टेड है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. फिर हम इसमें पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट. तो देखो स्टेट में सबसे पहले क्या होता है आपका रेस्ट. स्टेट में सबसे पहले क्या होता है आपका रेस्ट. अगर मैं रेस्ट की बात करता हूँ, अगर आपको एक कंसेप्ट रेस्ट का क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको मोशन समझ में आता है. अब पहले मैं बात करता हूँ रेस्ट क्या होता है. देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पर कब होती है, या किसी भी बॉडी को हम कब कहते हैं कि रेस्ट पोजीशन पर है? when its position does not change with respect to the reference point. अब यहाँ पर आपने एक न्यू वर्ड देखा दैट इज रेफरेंस पॉइंट. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट. कोई भी ऐसे, बट वो क्या होना चाहिए? वो फिक्स होना चाहिए. कोई भी फिक्स प्लेस है, कोई भी फिक्स ऑब्जेक्ट है, यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन. देखो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो ये पोल है, ये पोल है, ये फिक्स है ना, अपनी जगह पर फिक्स रहेगा. ठीक है. अभी कोई एक पर्सन ए है, जो इस पोल के साथ खड़ा हुआ है. थोड़े टाइम के बाद ये जो पर्सन है वो यहाँ आके खड़ा हुआ है. ठीक है. अच्छा, दूसरा केस ले लेते हैं. ये एक पर्सन सी है जो अभी इस पोजीशन पर खड़ा हुआ था, यानी कि इस पोल के साथ खड़ा हुआ. ठीक है. आफ्टर 5 और 10 मिनट्स मैंने देखा ये जैसे पहले खड़ा था अभी भी ये इस पोल के साथ इसी पोजीशन पर खड़ा हुआ. तो इसका मतलब ये जो पर्सन सी है वो किस पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन पर. बिकॉज पहले वो पोल के रिस्पेक्ट में जहां था, अभी भी उसकी पोजीशन वही है. समझ आ रहा है आपको? रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा फिक्स ऑब्जेक्ट
एक ऐसा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या कोई फिक्स प्लेस जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन और नॉट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उस प्लेस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये समझ में आ रही है? रेफरेंस पॉइंट, जिस जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम बात करते हैं, जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम बात करते हैं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स an object is in motion if it changes position relative to a reference point। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं? जब उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या उस फिक्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उस फिक्स प्लेस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। यहाँ से समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट आर फिक्स रिलेटिव टू वर्ड सच एज बिल्डिंग, अ ट्री और अ साइन मेक गुड रेफरेंस पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में फिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने पोल का एग्जांपल दिया, वो गुड रेफरेंस पॉइंट होते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन की। साइन से कैसे, साइन को हम कैसे रेफरेंस पॉइंट पर लेते हैं? आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, ठीक है, सेंटर में जीरो आती है, ठीक है, जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? द राइट साइड ऑफ जीरो जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये क्लियर है आपको? ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड जब आप जाते हो तो नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव। ये भी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन ए है जो इस पॉइंट पर है, ठीक है, और ये जो जीरो है आपका, वो आपका क्या है? दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। वैसे इसको कहा जाता है ओरिजिन। पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ठीक है। और मान लो ये जो डिस्टेंस है वो किसमें है? वो आपका मीटर में। और ये हो गया पर्सन ए। एक पर्सन जो है वो इस पॉइंट पर है, एक पर्सन जो है वो इसी पॉइंट पर खड़ा हुआ है, एक पर्सन जो है वो इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, और ऐसी एक पर्सन जो है वो इस पॉइंट पर खड़े। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये इसी पॉइंट पर खड़ा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ रेस्ट पोजिशन पर है? ठीक है, ये जो पर्सन ए है वो इस पॉइंट से ट्रेवल करता हुआ वो इस पॉइंट पर आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मोशन में है? ये जो पर्सन है वो भी इस रेफरेंस पॉइंट पर, पहले हम ये मान के चल रहे हैं, जूम करें कि सारे पर्सन इसी पॉइंट पर खड़े, बट ये पर्सन अभी भी यही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रेस्ट पोजिशन पर है। तो बाकी जितने भी पर्सन है वो इस पॉइंट से क्या है? सारे मूव कर चुके। जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो ये है, इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। दिस इज अवर फिक्स पॉइंट, दिस इज अवर फिक्स पॉइंट। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं 1 1 2 3 4 5 जितने भी ये पर्सन है वो सारे इस ओरिजिन पॉइंट पर थे, इस रेफरेंस पॉइंट पर थे इनिशियली। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? उसके बाद क्या हुआ? एक पर्सन यहाँ आके खड़ा हो गया, एक पर्सन यहाँ आके खड़ा हो गया, एक पर्सन यहाँ, एक पर्सन यहाँ। तो जितने भी ये पर्सन है ये सारे किसमें आ गए? ये मोशन में आ गए। ये सारे पर्सन किसमें आ गए? मोशन में आ गए। और ये जो पर्सन है ये अभी भी किस पर है? रेस्ट पोजिशन पर। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी प्लेस और ऑब्जेक्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कोई पर्सन मोशन में है या नहीं है। अगर उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं वो मोशन हुआ है, अगर नहीं होती तो हम कहते हैं वो अभी पर्सन किसमें है? रेस्ट पोजिशन पर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मोशन क्या होता है? अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी जो है वो कब मोशन में उसको कहा जाता है? जब उसकी जो पोजीशन है, जब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाइप्स। टाइप्स इसकी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। Basically, there are three types of motion. First one is linear motion. Second one is circular motion. Third one is oscillating motion. यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लीनियर मोशन का मतलब मोशन along straight line.
मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये क्लियर है? ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। ऑसिलेटरी, आपने पेंडुलम देखा है, सुना है पेंडुलम, बार पेंडुलम? बार पेंडुलम देखो, ये बार पेंडुलम में ये जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जब ये पेंडुलम रोटेट मूव करता है तो ऐसे करता है, तो ये जो मीन पोजीशन होती है ये इस बार पेंडुलम का क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। जब इसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है, जब इसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये भी समझ में आ रही है? इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट होती है वो इस तरह से होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेटरी मोशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मोशन क्या होता है? जब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स प्लेस और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि मोशन के कितने तरह के मोशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। जो आपका लीनियर मोशन होता है वो क्या होता है? अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट जो है इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करता हुआ यहाँ पर आता है, और वो मूव किस पर कर रहा है? स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इसी तरह से जब मूवमेंट एक सर्कल पर होती है तो हम कहते हैं मोशन, दिस इज अ सर्कुलर मोशन। तो सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर जैसे बार पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है वो एक ऑसिलेटरी, इस मूवमेंट को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इस तरह से मूव करेगा एंड बैक टू द, और एक टाइम के बाद क्या होगा? वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पर ही वापस आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ये जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑसिलेटरी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसी जो भी क्वांटिटी हम, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि फोर्स, कितना फोर्स लगाया हम इसको मेजर कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना हम इसको मेजर कर सकते हैं। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग करो कितना टाइम लगा उसको हम मेजर कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, किसी पाथ की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बट व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, वो सभी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है। जहाँ तक स्केलर क्वांटिटी की बात है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा कि राहुल ट्रैवलिंग ऑन बाइक, ट्रैवलिंग ऑन बाइक, या राहुल इज राइडिंग अ बाइक। राहुल जो है बाइक को राइड कर रहा है, राहुल बाइक को राइड कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको क्या बताया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कहता हूँ कि राहुल जो है बाइक को राइड कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स, towards north direction, towards north direction, it means what? It means यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि बाइक की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर, ये एक मैग्नीट्यूड।
और बाइक किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी गिवन है तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ये एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। मैंने आपको अभी बताया कि इस गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। आप एक पॉइंट ए पर खड़े हो, फिर आप एक पॉइंट बी पर गए, आपने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, फिर एक पॉइंट सी पर आ गए, आपने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किया ना। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो बात हो रही है, तो डिस्टेंस भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। Vector quantity, it is a physical quantity having both magnitude as well as direction. For example, velocity, acceleration, displacement, force. मैं आपको इसमें अभी मैं मेन जो आऊंगा मैं फोर्स पर आऊंगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर गया, आपने कितना फोर्स लगाया हम ये भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हम इसको भी मेजर कर सकते हैं, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ है आपका डिस्टेंस और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्टेंस और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इनका क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल। इज इट क्लियर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे देखो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर, ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ किस पॉइंट पर आ गया, पॉइंट बी पर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। फिर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ गया पॉइंट सी पर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। ये क्लियर हो गया। फिर ऑब्जेक्ट आ गया पॉइंट डी पर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। ऑब्जेक्ट आ गया पॉइंट ई पर, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर। और फिर ऑब्जेक्ट ई से फाइनली पॉइंट ए पर आ गया और ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, what will be your answer? You will say 4 meter plus 3 meter plus 2 meter plus 7 meter plus 4 meter। इज इट क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 4 plus 3 7, 7 plus 7 14, 14 plus 4 18, 18 plus 4 20। तो कहने से 20 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर। अब इसी चीज पर आप डिस्प्लेसमेंट पर आओ, यही सेम सिनारियो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में लेता हूँ तो देखो, मैंने कहा चेंज इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए से, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, क्या पोजीशन चेंज हुआ। अगर आप आपका ओरिजिनल, अगर आपका जो ओरिजिनल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, अगर दोनों आपके सेम है तो इसका मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जहां मैं पहले था वहीं मैं, समझ आ रहा है आपको। पहले भी आप ए पोजीशन पर थे, अभी भी आप, मैंने कहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजर किया था कि पोजीशन कितनी चेंज हुई है। एक्चुअली हम कहते हैं ना चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पॉइंट, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पॉइंट, कि ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कितना चेंज आया, ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कितना चेंज आया। अगर चेंज नहीं आया है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 0। तो इस केस में, इस एग्जांपल में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, 0। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। ये दोबारा बताऊं, 0 ऐसे हुआ
कि डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, if initial and final position both are same, both are same, then displacement is equal to 0, then displacement is equal to 0, तो displacement 0 के इक्वल। कैसे होता है देखो, आपने कहा इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। आप पॉइंट ए पर हो, आप घूमते गए 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 वापिस आके आप पॉइंट ए पर ही खड़े हो गए, तो क्या मैं कहूँगा पोजीशन चेंज हुई है? आप कहोगे जी मेरी डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा होगी। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं है डिस्प्लेसमेंट? मैं कह रहा हूँ देखो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं खड़े हो, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन का चेंज होना। आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, जिस पोजीशन पे पहले थे आप अभी भी उसी पोजीशन पर हो। क्या पोजीशन चेंज हुई? अब इसी चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब जो कोई पर्सन है वो अभी पॉइंट ए पर है, ठीक है, और ये स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल हो, इसकी हर साइड मान लो 10 मीटर, तो ये 10 मीटर हो गया। ये साइड पे कितनी होगी? 10 मीटर। ये साइड पे कितनी होगी? 10 मीटर। ये साइड पे कितनी होगी? 10 मीटर, ठीक है। एक पर्सन ने इस पर ट्रैवल करना शुरू किया, पर्सन ए ने, उसने ट्रैवल किया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। एक पर्सन बी है, उसने दोनों को पॉइंट इस पॉइंट पर आना था, लेट दिस बी पॉइंट पी। दोनों ही पर्सन को इस पॉइंट पर जाना था, पॉइंट है इस डिस्टेंस से किया, और जो पर्सन बी है उसने वो इस डिस्टेंस से किया, और ये जो डिस्टेंस था ये था टोटल 10 मीटर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये कितना था? 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। या चलो इसको 10 मीटर, चलो लेट इट बी 12 मीटर। क्या ये 12 मीटर? अभी मैथमेटिकली नहीं कह रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस कवर, या फिर ऐसे समझो यही पर्सन जो है पहले गया, यही पर्सन इस पॉइंट पर गया ऐसे, और यही पर्सन जो है इस पॉइंट पर गया इस तरफ से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिस्टेंस कवर क्या है, तो आप कहोगे सर अगर वो इस रास्ते से जा रहा है तो डिस्टेंस कवर है 10 + 10 20 मीटर। इज इट क्लियर? अगर अब इस रास्ते से देखते हैं तो डिस्टेंस कवर कितना होगा? 12 मीटर। यही कहोगे आप भाई ये भी टोटल पाथ कवर है और ये भी टोटल पाथ कवर है। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की मैंने दो डेफिनेशन बताई थी, या दो कंडीशन बताई थी। एक तो चेंज इन पोजीशन, भाई अगर पोजीशन चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। पहले वो यहाँ था, अब वो इस पॉइंट पर है, पोजीशन चेंज हो गया। पहला जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। फिर मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट को और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट और किसके इक्वल होता है मैथमेटिकली? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला या ये वाला? 12 वाला। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आप ये नहीं कह सकते कि 20 की या 12 की, डिस्प्लेसमेंट में आप कहोगे सिर्फ 12 मीटर। अब कुछ आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट कब होती है पहले तो ये समझो। डिस्प्लेसमेंट तब होती है जब ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या होती है? डिफरेंट। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। बट अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिफरेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब उसको मेजर कैसे करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, तो देखो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ कवर करता है इस कॉल्ड एज डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें, वेरी गुड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू। इज इट क्लियर? जिसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता।
अभी आपने देखा ना, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, आप ए की ओर ही वापस आ गए थे, क्या डिस्टेंस 0 हुआ था? नहीं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है आपका एसआई यूनिट। यहाँ पर एक नया टर्म कंसेप्ट आता है हमारा एसआई यूनिट। पहले हमें ये समझना है कि एसआई यूनिट होता है क्या। तो देखो, हाँ जी, अगर यूनिट की बात करता हूँ मैं, तो यूनिट क्या होता है? टूल्स होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अगर आपको लेंथ को मेजर करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है कि लेंथ को किसमें मेजर करो? मीटर। अगर आपको मास को मेजर करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है? मास किसमें मेजर होगा? केजी। टाइम मेजर करना है, तो टाइम किसमें मेजर होगा? सेकंड में। ये होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग लेंथ किसमें मेजर होती है? मीटर में। मास किसमें मेजर होता है? केजी में। और टाइम किसमें मेजर होता है? सेकंड। इसके अलावा देखो, लेंथ आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, मास को आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, टाइम तो सेकंड में मेजर होता है। इज इट क्लियर? बट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में लेंथ किसमें मेजर होगी? मीटर में। मास केजी और टाइम सेकंड। इज इट क्लियर? तो यूनिट एक टूल्स होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है? या फिर जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब अभी पॉइंट ए पर हो और अब आप पॉइंट सी पर हो। पहले किस पर थे? ए पर। अब फाइनल पॉइंट क्या है आपका? सी। तो यहाँ सी पॉइंट तक जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये और एक ये। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहूंगा तो आप कहोगे दोनों ही डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस में मैं इसको भी ले सकता हूँ, डिस्टेंस मेरा ये भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अभी मैंने आपको एक नंबर लाइन का एग्जांपल दिया। मान लो ये आपका ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है? अगर आप इसके राइट डायरेक्शन पे जाते हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। आप आगे गए, घूम के इसी पॉइंट पर आ गए, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे चले जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी कि जो ओरिजिनल पॉइंट है ना, उससे भी पीछे चला है। अगर उसके आगे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाओगे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी? जीरो। और अगर उसके भी पीछे चले जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेगेटिव। इट मीन डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पर डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, राइट? डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। और मैथमेटिकली क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कांट बी जीरो। ना ही डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका? पॉजिटिव। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट? ठीक है।